सड़कों पे चली जाऊं, लोग मुझे वट्टे मारे कि पागल है, क्या करे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, जो करेगा सो करे। मैं बहुत बेबस, मैं तो थक गई। मुझे 20 दिन हो गए बीबी मरियम नवाज को बुलाते हुए। एक टीम का बंदा नहीं आया, किसी ने हमारे साथ कनेक्ट नहीं किया कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैं थक हार गई, पर मेरा अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत और कुव्वत दी। मेरे दिल में मैं मुतमिन हूँ। हमारी सांस हम जो लेते हैं ना, वो भी एक टैक्स बन के जाता है बीबी के पास, हुकूमत के पास। तो इतनी सी हमारी बस छोटी सी मदद है, वो करते हैं। मेरा जब का शोहर गया है, मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। आपको पता है कि साथी की कितनी वैल्यू होती है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा इतनी मदद हो जाए, मेरा ये काम क्लियर हो जाए मेरी जिंदगी में, कि मैंने अल्लाह के सिवा किसी से कभी नहीं मांगा। मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं अपने मालिक की बंदी हूँ, तो मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, मगर मैं एक सफेद पोश बंदा हूँ। कहीं ना कहीं से मदद आएगी। वो खुशकिस्मत होगा जो मेरी मदद करेगा, वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा इंशाअल्लाह। फिर ये डिस्ट्रिक्ट को इंतकाल जो है, इसके पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं। मैं इसलिए कह रही थी कि बीबी मरियम नवाज हमारी हुक्मरान है, हमारे टैक्स जाते हैं। बीबी साहबा, आपने तो कहा है ना कि पर्चे कटो, अंदर सुट देवो। बीबी साहबा फिर तुसी मैनू भी लै जाओ, मैनू भी लै जाओ। तुहाडा अली शाह केड़ा है, चोरी बिजली मीटर लै गया मेरा, तुसी मैनू लै जाओ। मेरा तो 1 लाख का बिल बना हुआ है। जरूरी नहीं है कि एक वक्त में पेट भर के खाए, मालिक ज्यादा दे तो ज्यादा खाओ, कम हो तो कम खा लो। मैं सदके जाऊं अपने पाप पर भी दिखा दे, ये सब कुछ उसी ने मुझे दिया, मेरी औकात नहीं थी। मीटर भी उतार के कहीं ठीक करके और कहीं टंग दिया, वो 13,000 अंदर कर लिया। शवार में बर्गर अपने बच्चों को खुआ रहा है, ये हमने अपनी आंखों से देखे हैं भाई। जब उसने हमारे साथ धोखा किया, गालियां निकाली, मुझे इतनी गंदी गालियां निकाली। बिजली वाले ने मेरा मीटर चोरी करके और कहीं अली शाह ने लगाया है, 1 लाख रुपए बिल आया है। मेरे पोषे में ये बैटरी चल रही है, तो गुजारा कैसे होता है? वो जो गालियां मुझे पड़ी थी ना, मेरे में हिम्मत नहीं हुई। मैं पूरा रमजान का महीना जाती रही हूँ। अल्लाह पाक ने जो ओहदे दिए हैं ना, फिर रिज़्क़ हलाल खाए। अल्लाह ने कहा है अपना हक लो। अब मैं तो बीबी को बुला रही हूँ, मैं हक फिर कैसे लूं? मैंने ये घर बना लिया, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, इतनी महंगाई हो गई। अब कोई एक माँ की मदद करता है तो आसान नहीं होता, इसका अजर अल्लाह जिम देगा। इंसान तो कभी कोई किसी को अजर नहीं दे सकता। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा ही गफूर रहीम है। 2024 में 20 जनवरी को बारिश पड़ी, मेरा मीटर में पानी पड़ गया, तो वो आग निकली। हम मेरे बेटे वहां गए, वहां कंप्लेन लिखवा के आए, वापस आए, वो बंदे आए, अली शाह आया, उसने देखा, कहता है मां जी ਤੁਹਾਡਾ मीटर सड़ गया है, 14,000 लगेगा। मैं कहा अच्छा। तब मेरा मियाँ मेरे पास था, उसने 13,000 रुपया दिया। मीटर भी उतार के कहीं ठीक करके और कहीं टंग दिया, वो 13,000 अंदर कर लिया। शवार में बर्गर अपने बच्चों को खुआ रहा है, ये हमने अपनी आंखों से देखे हैं। ये सलामपुरे में शवार में बर्गर अपने बच्चों को खिलाते हुए। हाँ, अली शाह जिस दिन हमारे से पैसे लेके गए, उस दिन अपनी बेगम और बच्चों के साथ शवार में बर्गर खा रहा है। हमारे तो अब जेल में नहीं है। हमने कहा सभी अमीर लोग आते हैं भाई। जब उसने हमारे साथ धोखा किया, गालियां निकाली, मैंने कहा अच्छा। बिजली वाले ने गालियां दी? हाँ जी, ये मैं उनके पास से जाती रही, यही साल की 2025 में रमजान में के महीने में। मैंने कहा ये 1 साल हो गया, मेरा मीटर उतार के लेके गए हैं, मैंने 13,000 भी दिया है, ठीक है, ये मेरा मीटर नहीं। अली शाह के बॉस के पास गया? जी, बड़ा सारा उधर बैठता है।
वो हमने एक वो लिखवाई थी। जब उधर से बाहर आए सबको पता चल गया। फिर अली शाह नहीं था, अली शाह जितने दिन मैं जाती रही हूँ वो फोन करते थे वो बीबी आ जाएगी। अली शाह नहीं उधर घुसा, उसके साथ एक और बंदा था वो भी लुटेरा है। उसने मुझे इतनी गंदी गालियां निकाली, बिजली वाले ने मुझे अली शाह ने या उसके साथ वाले ने? उसके साथ वाले ने। अली शाह तो गायब हो गया था, उतरे दिन अली शाह नहीं आया। मार से पेमेंट 13,000 अली शाह ने ली है। मेरा मीटर चोरी करके और कहीं अली शाह ने लगाया है। मुझे ये अली शाह की वजह से 1 लाख रुपए बिल आया है। अब बीबी साहबा आपने तो कहा है ना कि पर्चे कटो अंदर सुट देवो। बीबी साहबा फिर तुसी मैनू भी लै जाओ, तुहाडा अली शाह केड़ा है चोरी बिजली मीटर लै गया मेरा, तुसी मैनू लै जाओ। मेरा तो 1 लाख का बिल बना हुआ है। अब इस घर में बिजली है कि कनेक्शन कटा हुआ है? 2 मीटर है, वो नीचे गिरवी मैंने दिए हुए हैं, वो उनके हैं। नहीं, आपके पोर्शन? मेरे पोर्शन में नहीं है, मेरे पोर्शन में ये बैटरी चल रही है। तो गुजारा कैसे होता है आप? गुजारा हम उनकी मेहरबानी, उनको कहती मुझे पानी मोटर चला दे, पानी दे दे बस। और ये मेरी एक प्लेट लगी है, उसी से बस ये दिन रात को रोशनी कर लेते हैं। दोबारा आपने अली शाह के बॉस से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं बेटा, वो जो गालियां मुझे पड़ी थी ना, मेरे में हिम्मत नहीं हुई। मैं पूरा रमजान का महीना जाती रही हूँ, सैरी करने, इंतजार करना, जहाँ 8-9 बजने मैंने वहां बैठी हूँ। आपका यहाँ पे कौन सा दफ्तर है? ये इस्लामपुरे का। बड़े अफसर ने कोई सपोर्ट नहीं किया? नहीं, उन्होंने कहा ये आपने इस्तेमाल किया है, ये देखे सारे सबूत है। मगर वो अपनी टीम को बुला के कहते ना कि एक माई है कह रही है, मैं अपने अम्बल को पूछूं। देखे बड़े अफसर का काम होता है छोटे अफसर को पूछना, उसका काम होता है उससे छोटे अफसर को पूछना। क्यों? अल्लाह पाक ने जो ओहदे दिए हैं ना, फिर रिज़्क़ हलाल खाए। ये तो नहीं ना कि हमें आपका हक खा गए? मेरा हक खा गए। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, जो करेगा सो करे। मैं बहुत बेबस हूँ, मैं तो थक गई। मुझे 20 दिन हो गए बीबी मरियम नवाज को बुलाते हुए, एक टीम का बंदा नहीं आया, किसी ने हमारे साथ कनेक्ट नहीं किया कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैं थक हार गई हूँ, पर मेरा अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत और कुव्वत दी। मेरे दिल में मैं मुतमिन हूँ, मेरा अल्लाह ने कहीं ना कहीं से मदद आएगी। वो खुशकिस्मत होगा जो मेरी मदद करेगा, वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाती हूँ, ये भी नहीं है। और फिर वो देने वाला है। जरूरी नहीं है कि एक वक्त में पेट भर के खाएं। मालिक ज्यादा दे तो ज्यादा खाओ, कम हो तो कम खा लो। मैं देखे पुत्र, छत इज्जत के लिए छत के नीचे रहना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदके जाऊं अपने पाप पर भी दिखा दे। ये सब कुछ उसी ने मुझे दिया, मेरी औकात नहीं थी। गिला सबसे पहले तो मेरे मियाँ साहब, जिन्होंने मैं क्या सी कि दोस्ती अपनी जगह थे, कारोबार अपनी जगह। ये हमने क्लियर ये सब कुछ कराना है। कहता नहीं मेरे महल्लेदार, वो अपनी सादगी की वजह से। और ये झंझट, सादा भी काम हो, सीधे सीधे, दुनिया में सीधे सीधे रास्ते नहीं होते हैं। अल्लाह ने कहा है अपना हक लो। अब मैं तो बीबी को बुला रही हूँ, मैं हक फिर कैसे लूं? मैं पुलों के ऊपर चली जाऊं, मैं सड़कों पे चली जाऊं, लोग मुझे वट्टे मारे कि पागल है, क्या करे? नाज़रीन, अब इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है बात करने की। मैं जब जर्नलिज्म आया तो मुझे सिखाया गया था या बताया गया था कि जर्नलिज्म ये नहीं है कि ये वाकया हो गया है उसके ऊपर रिपोर्ट करें। जर्नलिज्म ये है कि आप हुक्मरानों को और अवाम को बताएं कि ये मसला होने वाला है। डेट्स कॉल्ड द जर्नलिज्म। तो मेरी हिना परवेज भट्ट साहिबा से एक दरख्वास्त है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस खातून के घर पहुँचें जिसके साथ ज़्यादती हो, तोड़फोड़ हो, गालम गलोच हो, बदतहजीबी हो, बद अखलाकी हो। आप उसके पास भी जा सकती हैं जिसके साथ मसला हो रहा है।
ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فوٹو سیشن کرنا ہے، زیادتی کا ایلیمنٹ لینا ہے. جس کے ساتھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، آپ اس کے پاس آئیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے اور بعد میں آپ فوٹو سیشن کے لیے آ جائیں، اس کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے 4 فوٹو بنوائیں، میک اپ بنوائیں، 18 آپ کیمرے مین لے کر آ جائیں اپنی پنجاب گورنمنٹ کے. اس سے پہلے آئیں آپ. اس سے پہلے آنا آپ کا قومی بنیادی فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے جو ڈیوٹی آپ کو ملی ہوئی ہے. ناظرین، میں نے آج تک نہیں بولا کسی بھی طرح سے کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. میں اب بھی لائک کمنٹ کا نہیں بولوں گا، لیکن شیئر کا بولوں گا، تاکہ یہ ویڈیو حکمرانوں تک پہنچ سکے، اعلیٰ حکام تک، جو اس مسئلے کا حل نکال سکیں. ماں جی، جو آخری سوال میرا ہے کہ جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، ان میں سے اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے یا آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو پہلی بات یہ بیٹا کہ میں نے اللہ کے سوا کسی سے کبھی نہیں مانگا. مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ میں اپنے مالک کی بندی ہوں تو میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، مگر میں ایک سفید پوش بندہ ہوں. میں دیکھے بیٹا، اللہ کے بندے ہی اللہ ہی کام کرتے سب کچھ، مگر بندوں کے تھرو سب کچھ ہوتا ہے کام. اللہ نے ایک سلسلے بنائے ہوئے ہیں، صدقے جاؤں اس کی ذات سے. بیٹا دنیا میں دیکھے اللہ خربوں خربوں والے مالک ہیں لوگ، مگر وہ اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کو مبارک ہو وہ سب کچھ. بس میں چاہتی ہوں کہ میرا اتنی مدد ہو جائے، میرا یہ کام کلیئر ہو جائے میری زندگی میں. دیکھیں بیٹا، میں میرا جب کا شوہر گیا ہے میں ڈپریشن میں رہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ساتھی کی کتنی ویلیو ہوتی ہے. ضروری نہیں انسان کو جوانی میں ہوتی ہے. ماں جی، اگر آپ کی کوئی پیسوں کے حساب سے مدد کرنا چاہے یا کوئی آپ کو وکیل کروا کے دینا چاہے تو کیا آپ وکیل اب دیکھو بیٹا، وکیل بھی پھر یہ پیسے مانگے گا نا. نہیں، کوئی بندہ آپ کو صاحب حیثیت وکیل کروا دے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر یہ ڈسٹرکٹ کو انتقال جو ہے اس کے پیسے لگیں گے. میرے پاس پیسے نہیں. میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ بی بی مریم نواز ہماری حکمران ہے، ہمارے ٹیکس جاتے ہیں، ہماری سانس ہم جو لیتے ہیں نا وہ بھی ایک ٹیکس بن کے جاتے ہیں بی بی کے پاس، حکومت کے پاس. تو اتنی سی ہماری بس چھوٹی سی مدد ہے وہ کرتے ہیں. پیسے اس کو دیکھیں، وہ تو مریم بی بی پوچھیں گی نا ان کو، وہ تو تبھی کلیئر ہو جانا کہ تم نے فراڈ کیا. پھر دیکھیں حکومت کے یہ جاتے ہیں کوئی انتقال کے پیسے ہوتے ہیں جی وہ اس کی میری صحت بھی نہیں ہے. میں نے اس لیے بی بی مریم نواز میں نے یہ گھر بنا لیا، پتہ نہیں کیسے، مجھے نہیں پتا، اتنی مہنگائی ہو گئی آپ یقین. تو پیسے وہی پے کرے گا نا، کیونکہ اس نے تو 3 مرلے کے حساب سے پیسے لے لیے نا، زمین تو 3.25 مرلے ہے. ہاں جی، مگر میں ادھر سب اس کو سارے جانتے ہیں. اب پوچھو نا بھی وہ نمبر لینے کے لیے، نہیں ایسی تو نہیں جانتے. کون ہے وہ بیٹا؟ یقین کریں یہی لوگ سارے یہی لوگ مجھے کہتے تھے کہ وہ کہتے میں مالک ہوں. میں نے کہا مالک اللہ پاک ہے، پر اس نے مجھے دیے، وہ میرے بچوں کو دیے وہ چیز، وہ حقدار نہیں ہے. اب اس نے پیسہ لیا ہے. بیٹا اگر کوئی ایک ماں کی مدد کرتا ہے تو آسان نہیں ہوتا، اس کا اجر اللہ سیم دے گا. انسان تو کبھی کوئی کسی کو اجر نہیں دے سکتا. وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جی بہت شکریہ.